हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं आप सबकी प्यारी दीदू भंभावना दीदू के बारे में। तो कल का व्लॉग होगा और आज का व्लॉग होगा हमारा डिस्कशन का, आज का जो टॉपिक, तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। कल वाले व्लॉग पर भी मैंने कुछ भी ऐसा अपना रिएक्शन नहीं दिया था, तो दोनों पर देने वाले हैं आज के इस वाले पॉडकास्ट में। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं वो। बाकी आप सभी को राम नवमी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो कल वाला व्लॉग शुरू होता है इनकी बालकनी से। इनका जो बालकनी फीवर है वो जा नहीं रहा है। इनके जो सर जी हैं, यानी कि इनके जो बेबी हैं, मतलब मेल बेबी बोलता है कि कल मैंने जो व्लॉग एंड किया था वो बालकनी के उस साइड से किया था और आज मैं बालकनी के इस साइड से अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। भाई हाथ जोड़े आपके, अब ये बालकनी 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 करना बंद कर दो। ऑडियंस भी झल्ला चुकी है, पगला चुकी है, फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और आपके व्यूज़ इसका उत्तर चीख चीख कर, पुकार पुकार कर आपको दे रहे हैं कि नो मोर बालकनी प्लीज़। हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें कुछ नया चाहिए और हमें ये जो आपकी घिसी पिटी जो चीज़ें हैं, जो घिसा पिटा आपका चलता रहता है, कभी फूड पर रिएक्शन, कभी ये कभी वो, और आजकल तो रील्स रील्स और रील्स का डिस्कशन, उससे यार थक जाते हैं लोग, हड़ जाते हैं लोग। आप खुद ही देख लो, आपकी जिस दिन टेबल टूटी, जिस दिन आपने ये दिखाया कि आपकी टेबल का नुकसान हुआ है, उस दिन आपको फट करके व्यूज़ आ गए। वैसे आपको नहीं आते हैं तो आप समझो कि ऑडियंस को कुछ नया चाहिए है। अब देखो, व्लॉगर्स के लिए मैं समझ सकती हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है कि भाई हम रोज़ रोज़ क्या दिखाएं, हमारी जो जीवन है वो यही है। तो भाई जब आप रोज़ रोज़ कॉफ़ी और ये दिखाते हो, बोर करते हो, इससे अच्छा कुछ अच्छा मतलब स्क्रिप्ट आप भी लिखो ना। मतलब बेबी, मेल बेबी बिजी है तो फीमेल बेबी लिख ले कुछ अच्छी सी स्क्रिप्ट, कुछ अच्छा सा, है ना। हमेशा मतलब ऐसे नहीं करने का है, ऐसे करने का है तो फिर यही होने का है और फिर आपको ही बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाने का है। तो भाई आपको ऑडियंस समझा चुकी है, बता चुकी है, अब आप समझो तो ठीक, ना समझो तो ठीक। बाकी रिएक्शन वाले भी आजकल बहुत सारे आप लोगों को समझाने लग गए हैं, उनकी ही बातें सुन लो, है ना। वो भी चिक चिक कर, पुकार पुकार कर अपने वीडियोस में काफ़ी कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपको कहाँ मानना है। खैर, अब इनको बालकनी में सोफ़ा वूफा लगाना है, अब इनको वहाँ पर भी आराम चाहिए है। मतलब वो बालकनी ऐसी है, ओपन बालकनी है, वहाँ पर बारिश का पानी आएगा, काफ़ी कुछ आएगा। और जब इन्होंने एक सोफ़ा का अपना जो एक पार्ट है वो रख भी दिया था बीच में, तो हुआ यूँ था कि वही वो ख़राब निकल गया, ब्ला ब्ला, तो वो वापस गया। लेकिन वहाँ पर बारिश का आएगा पानी पानी, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर प्लेस करनी पड़ेंगी जो बारिश से ख़राब ना हो। तो भाई या तो आप लुक देख लो या फिर आप आराम देख लो। मतलब हर एक चीज़ आपको एक प्लेटर में सज कर नहीं मिल सकती है ना हमेशा। कभी कुछ चीज़ों के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। तो भाई या तो, भाई क्या ही कहूँ मैं, तो बच्चों के लिए ये ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, इनको ऊपर बैठकर मज़ा आता है और उसकी वजह से इनको हो रही है डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि बच्चे जो हैं इनके पास बैठना प्रेफर करते हैं। ये ज़मीन पर होते हैं तो वो खेलते रहते हैं और जब ये ऊपर होते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमको ऊपर ले लो। तो अब इनका पूरा ये मन बन रहा है कि ये फिर से कुछ फर्नीचर का काम कराएंगे और ऑब्वियसली फिर उनकी बैंड बजाएंगे, फिर उसमें कंटेंट निकलेगा कि भाई इसने ये ख़राब कर दिया, वो ख़राब कर दिया, बारिशें आ गई तो ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। बस यही इनका चलता रहना है, यही है इनका कंटेंट, ऐसी ही चलने वाली है ज़िंदगी। फिर जो मेल बेबी है ये खाता है खिचड़ी, जो साबूदाने की खिचड़ी होती है वो खाता है। अब इसके खाने से पहले का आप इसका निरीक्षण देखिए, ये एक एक चीज़ निरीक्षण करता है कि ये जला हुआ सा है, फिर ये क्या है, अच्छा ये जला हुआ नहीं है, अच्छा ये मूंगफली है, अच्छा इसको देख कर ना मुझे बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है। भाई बस हो गया हो गया, बस हो गया। मतलब आप सोचो, ये बंदा इतना ज़्यादा बारीकियाँ नोटिस करता है, इतना चिड़चिड़ करता है, कुछ भी खाना पीना होता है, कितना ये नखरे दिखाता है, मीन मेक निकालता है उसमें। तो मैं जब ये हरकतें देखती हूँ ना इस मेल बेबी की, तो मुझे लगता है कि जब फीमेल बेबी कुकिंग करती थी और खाना बनाती थी तो ये जो आंख बंद कर करके रिएक्शंस देता था, बहुत ज़्यादा तारीफें करता था, तो वो रियल था या फेक था। मतलब मैं यही जानना चाहती हूँ कि वो रियल होता था या फेक, क्योंकि इसके नखरे तो बहुत हैं और इतने नखरे वाले इंसान को ना हर एक चीज़ में कोई ना कोई कमी वैसे दिख जाती है। अब देखो, यही साबूदाना अगर फीमेल ने बनाया होता, फीमेल बेबी ने बनाया होता, तो ये इतना कहानी नहीं कर रहा होता। ये दूर से ही, आधा किलोमीटर दूर से ही बोल रहा होता, वाह बेबी वाह, क्या खुशबू आ रही है, आज तो मज़ा आने वाला है, आज तो मैं इतना खाऊंगा, आज तो मैं एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन प्लेट खाऊंगा। ज़्यादा बनाया ना तुमने, ज़्यादा बनाया है, अगर ज़्यादा नहीं बनाया है ना तो सोच लेना तुमको नहीं मिलने वाला है, मैं पूरा खा जाने वाला हूँ। ये बंदा ये कर रहा होता। लेकिन अभी क्योंकि किसी और ने बनाया, इसकी बहन ने लिटरली एक बार चीले बनाए थे और ये उसमें इतनी कहानी कर रहा था, अरे ये तो जल गया है, अरे ये तो ये हो गया है। वही सेम टाइम अगर इसकी बेबी कुकिंग के लिए चली जाए, अरे भाई वो चाय बना रही है इस व्लॉग में, चाय बनाने के लिए ये वहाँ खड़ा था, मतलब पूरी एक एक चीज़ नोटिस कर रहा था, हर एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा था। तो ये है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मास्टर माइंड है। ये वही एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला है, ये दिखाता कुछ और है, ये है कुछ और।
इसके बाद जो फीमेल बेबी है यानी कि हमारी भंभावना मैडम, वो जो है नहा धोकर किचन में एंट्री मारती हैं और बोलती हैं कि मैंने नहा धो लिया है, नाश्ता का वक्त हो रहा है, मैंने हेड वॉश नहीं किया है, हेयर वॉश नहीं किया है। अरे मैडम, क्यों नहीं करती हो आप हेयर वॉश? आपको क्या प्रॉब्लम आ जाती है हेयर वॉश करने से? मतलब ऐसी क्या तकलीफ है? मतलब जब पैसे आने लग जाते हैं इंसान तो घर में अपने खुद से मतलब अपने हेड वॉश, अपने बाल वगैरह नहीं धो सकता है। मतलब यार ये बंदी इतनी अनहाइजीनिक है, इतनी अनहाइजीनिक है, चाहे जितने भी दिन लग जाएं, और जबकि ये प्रैक्टिस कर रही है। और आज इसने आज वाला जो इसका वीडियो है, व्लॉग है, उसमें क्लियरली जो मैडम है वो ये कह रही हैं कि मैं एसी ऑन करके तो करती ही नहीं हूँ डांस वांस। तो ऑब्वियसली आपको वैसे भी आप स्वेट करते हो, अगर आप एसी चलाकर भी डांस प्रैक्टिस करते हो या कुछ भी आप ऐसा करते हो तो भी आपको पसीने आ जाते हैं। और आप विदाउट एसी डांस कर रहे हो, आपके बालों में कितना पसीना आता होगा, और आप डेली हेड वॉश हेयर वॉश नहीं करते हो। अच्छा, जब मैंने ये मुद्दा उठाया था कि ऑडियंस ऐसा ऐसा बोल रही थी कमेंट सेक्शन में, उस समय मैंने गौर नहीं किया था, मैंने केवल ऑडियंस के कमेंट्स वहां पिक किए थे। तो कोई ये लिखने आया था कमेंट सेक्शन में कि उसके ना कर्ली हेयर्स हैं, उसके कर्ली बाल हैं, इसलिए वो घर में वॉश नहीं करती होगी। भाई कितने लोग हैं इस धरती पर, इंडियंस में कितने लोग हैं जिनके बाल कर्ली होते हैं, इंक्लूडिंग मी। मेरे बाल भी कर्ली है, कर्ली काइंड ऑफ मेरे वेवी हैं, बट हाँ मैं जब सीजी जो कर्ली गर्ल मेथड्स है वो फॉलो करती हूँ तो मेरे बन जाते हैं, बिल्कुल ही कर्ली बन जाते हैं। नहीं तो मेरे वैसे बेसिकली मतलब वेवी वेवी हेयर्स हैं जैसे इनके हैं। अगर ये खुद से धोती हैं तो थोड़ा थोड़ा वेव दिखाई देता है नीचे, और ऊपर से मतलब वो फ्लैट फ्लैट हो जाते हैं। तो वैसे हेयर्स मेरे भी हैं, मैं कर्ली गर्ल मेथड्स जब फॉलो कर लूँ तो बहुत ही अच्छे से कर्ल्स आ जाते हैं। तो भाई अब मैं तो घर में ही धोती हूँ, मुझे तो ऐसे कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है। तो बात यही है ना कि चोचले हैं, चोचले जो हम लोग क्या कहते हैं कि बड़े आदमियों के चोचले, तो वो चोचले हैं, बट चोचले तभी अच्छे लगते हैं हाइजीन अगर मेंटेन हो रहा हो। अगर आपका हाइजीन ही मेंटेन नहीं हो रहा, आप अनहाइजीनिक ही घूम रहे हो भाई, मतलब आप बाल ही नहीं धो रहे हो इतने इतने दिनों तक, क्या यार, नहाने बस से थोड़ी ना होता है, और भी हाइजीन देखना होता है यार। सो ये जो मोहतरमा है हमारी भंभावना मैडम, जो कि बहुत ज़्यादा पेट लवर हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एनिमल लवर हैं, इन्होंने नॉनवेज भी छोड़ दिया है ना, इन्होंने खुद ही कहा था सना खान के पॉडकास्ट पर जाकर। तो इतनी ज़्यादा ये लवर हैं, और इनके घर में जो प्रोडक्ट्स आते हैं बच्चों के, ये उसको भी कई बार बता देती है कि कितना खर्चा हो रहा है। लास्ट टाइम जब इनके बच्चों का बिल आया था हॉस्पिटल का, आपको याद हो, जब ये टेस्ट वगैरह कराने गए थे, पुराने वाले फ्लैट की बात है ये, तो ये वहाँ ऐसे सुना रही थी कि इतना खर्चा बच्चों का हो गया, इतना ज़्यादा बच्चों पर हमारा जो है बिल बन जाता है, अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ता है हमें बच्चों के ऊपर, ये वो भी सुना देती हैं। और आज जब ये किचन में गई ना, तो वहाँ पुड़िया जो है बच्चों का खाना लगा रही थी, तो वहाँ वो कुछ ड्रॉपर से डाल रही थी, ड्रॉप्स वगैरह डाल रही थी, ऑब्वियसली उनके डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा बच्चों के लिए। तो ये पूछ रही थी कि अच्छा ये खत्म हो रहा है तो मैं अगली टाइम जाऊंगी तो ले आऊंगी, मुझे याद दिला देना, ब्ला ब्ला ये बोलती हैं। और वहाँ लिटरली इनके मुंह में ये शब्द आ रहे थे कि क्या 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 बच्चों का क्या क्या मतलब लाना पड़ता है, कितना कितना खर्चा हो जाता है। बट ये समझ गई कि मुझे यहाँ पर ना खुद को रोकना है, अगर मैं थोड़ा फ्लो में बोल गई तो ये मुद्दा रेज हो जाएगा। तो इन्होंने उस चीज़ को कट डाउन वहीं किया, और फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, मेरे छोटे छोटे, वो उस पर आ गई। बट कहना ये यही चाह रही थी कि क्या 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 लाना पड़ता है बच्चों का, कितना सामान लाना पड़ता है, ब्ला ब्ला, वो ये बोलने वाली थी। तो यहाँ पर मेल बेबी को पीनी है फीमेल बेबी के हाथों की चाय, अब ये चाय बनाने जाती हैं। तो वहाँ पर ये कुटना वगैरह उठाती हैं, जो कूटने के लिए दवाई, मतलब ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह इसको रखते हैं, दवाई जो बच्चों को दी जाती है वो ऐसे पीस के दी जाती है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। किचन वाला जो कुटना होता है वो अलग होता है। तो ये जो मैडम है उसमें कूट रही होती हैं, तो ये बंदा कहता है वो रोड साइड किनारे बैठकर वो जड़ी बूटियों के जो कैंप्स लगते हैं ना, वैसा कुछ फील आ रहा है मुझे ये देखकर। हाँ भाई, आज मतलब कम से कम आपको वो याद आ गया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके रूट्स क्या हैं, एटलीस्ट आपको याद आ गया, वरना तो आप अपने मम्मी पापा के शब्दों पर भी हंसी मजाक उड़ाते थे। आज आपने फाइनली कहा तो कि आप ऐसी लोकेलिटी से आते हो, ऐसी जगहों पर आपने काफ़ी देखा हुआ है कि ऐसे कैंप्स लगे होते हैं जहाँ जड़ी बूटियाँ ऐसे मिल रही होती हैं। तो एटलीस्ट आज आपने ये चीज़ कबूली तो, वरना तो आप तो भाई ऐसा लग रहा था हाई फाइव, बहुत पॉश इलाके के, मुंबई के पॉश इलाके में रहने वाले, जिनको तो पता ही नहीं होता है भाई धनिया कैसी दिखती है, या फिर जो भतुआ होता है वो कैसा दिखता है। भतुए जैसे शब्दों पर तो जो फीमेल बेबी है वो उठा के लगा लगा कर हंसने लगती है, और मेल बेबी भी साथ दे रहा होता है, वहाँ पर जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा होता है कुछ कि भाई ये चीज़ होती है, तुमको नहीं पता तो क्या, ये होता है। चलो कम से कम आज आपको याद आया, अपना जो पुराना ज़माना है वो तो कम से कम याद आया। अच्छा, इस व्लॉग का जो मेन पार्ट है वो ये है कि गिफ्ट्स आए हैं, वो जो कोई नया बंदा है जो कि इनको गिफ्ट्स भेजता रहता है, जिसको इनका एड्रेस पता चल चुका है, और वो आए दिन इनको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स भेजता है। शायद उसकी शॉप है, इस वाले व्लॉग में जितना इन्होंने लेटर वगैरह शायद पढ़ा था, मतलब धुंधला धुंधला याद है मुझे कि इन्होंने कुछ पढ़ा था कि मेरी शॉप पर जब भी कुछ नया आता है तो मैं आपको सेंड वेंड करता हूँ। तो होली पर उसने इनको कुछ भेजा होगा जो कि ये अब ओपन कर रहे हैं, क्योंकि
उन्होंने मतलब सेकंड जब गिफ्ट और भेज दिया तो तब इनको लगा कि हाँ भाई एक पहले भी आया था तो चलो लेट्स ओपन इट। तो ये ओपन करते हैं और वहाँ पर इनको देखने को मिलते हैं बहुत सारे कपड़े, पिलो जिसमें इनकी फ़ोटो प्रिंट होती है। बड़ी खुश हो रही हैं भाई कैमरे पर दिखा दिखा कर, मतलब इनको लिटरली कपड़े इतने पसंद आ रहे थे, इतने पसंद आ रहे थे। और उसमें लड्डू भी थे जो कि ख़राब हो चुके थे क्योंकि इन्होंने बॉक्स ओपन नहीं किया था। अब भाई बहन बन चुके हैं, ये इनका ऐसा रिश्ता हो चुका है कि एक दूसरे के भाई बहन बन चुके हैं। भैया इनको गिफ्ट्स भेजते हैं और बहन जी उनको एक्सेप्ट करती हैं खुले हाथों से और उसको व्लॉग में भी दिखाती हैं। एक्चुअली ये लोग बोलते हैं कि मत दो मत दो मत दो, लेकिन जिस हिसाब से ये अपने व्लॉग्स में फ्लॉन्ट करते हैं, दिखाते हैं, तो सामने वाले को भी यार मज़ा आता है ना कि भाई मैंने कुछ भेजा, इनको पसंद आया, ये फ्लॉन्ट कर रहे थे कैमरे पर, मुझे थैंक यू बोल रहे थे। तो जो फैंस होते हैं वो इन सब चीज़ों से खुश होते हैं और ज़्यादा उनको अच्छा लगता है कि भाई हमारी दीदू को अगर हम गिफ्ट्स भेजेंगे तो वो बहुत खुश होंगी और वो हमारे गिफ्ट्स को कैमरे पर फ्लॉन्ट करेंगी, तो इसमें भी फैंस खुश हो जाते हैं। तो फैंस को भी ऐसी चीज़ों से ना किक मिलता है। तो ऐसा इनका जो व्यवहार है, इसी वजह से जो फैंस है इनको और ज़्यादा गिफ्ट्स भेजते रहते हैं और ये खुश होते रहते हैं। अब मैडम को क्योंकि ये कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आ गए तो मैडम ने तुरंत के तुरंत बिना देर करते हुए उन कपड़ों को तुरंत के तुरंत डाल भी लिया। पिंक वाली टी शर्ट निकाल, पुड़िया मेरी पिंक वाली टी शर्ट निकाल, मैं ये वाला लोअर अभी के अभी पहनूंगी, और मैडम पहनकर आ भी जाती हैं। वहीं सेम टाइम जब इनकी सासू माँ कपड़े लेकर आई थी तो इनकी सासू माँ के लाए हुए कपड़े इनको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। इन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि ये मेरे साइज़ में है भी नहीं। हालांकि इस वाले गिफ्ट्स वाले पार्सल में भी इनको एक जो कॉर्ड सेट आया था उस पर ये बोल रही थी कि ये ना इन्होंने तब का भेज दिया है मुझे ये कॉर्ड सेट जब मैं मतलब कुछ और मेरा वेट हुआ करता था, अब मैं बहुत ज़्यादा स्लिम एंड ट्रिम हो चुकी हूँ, तो ये ना मुझे जो भेजा है ये पुराने वाले वेट के अकॉर्डिंगली उन्होंने भेज दिया है। तो वहाँ अविनाश जी इनको समझाते हैं कि कॉर्ड सेट थोड़े से ओवरसाइज्ड होते हैं, थोड़ा सा ऐसा होता है, वो आप पहन सकते हो ब्ला ब्ला। तो ये उस चीज़ में हामी भर भी देती हैं। लेकिन लास्ट टाइम जब मम्मी वाली टी शर्ट की बात हो रही थी तो ये साफ तौर पर मना कर रही थी, ट्राई करने से भी मना कर रही थी। लेकिन जब ऑडियंस और रिएक्शनिस्ट ने इन पर सवाल दागे और इनको दिखाया कि भाई आप यहाँ गलत हो, तो ये फिर पहनकर आ गई थी बाद में। अब ये जो कॉर्ड सेट है मैं मान सकती हूँ कि हाँ इनको आ जाएगा लूज़, ये कह रही हैं कि लूज़ होगा, बट मुझे नहीं लगता कि उसके पैंट्स इन्हें आने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि आने वाले हैं क्योंकि ये खुद भी बोलती हैं, देखो इस चीज़ को मुझे बोलने में शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि ये खुद भी इस चीज़ को बोलती है कि मैं हर जगह से मतलब ठीक हो जाती हूँ, मेरी जो कमर है, मेरा जो पेट है वो चला जाता है, लेकिन मेरे जो बैक साइड है ना वो कम होती ही नहीं है। और ये अपना बैक साइड फ्लॉन्ट भी बहुत करती रहती हैं। आज वाले व्लॉग में बैक साइड दिखा दिखा कर, मतलब लिटरली वो इनको पुट्ठे बोलती हैं, तो वो दिखा दिखा कर ये कैमरे पर अपने जो वो पुट्ठे हैं वो फ्लॉन्ट कर रही थी, तो उसमें इनके ज़्यादा बदलाव आता नहीं है। तो ऑब्वियसली ये वाले जो कॉर्ड सेट है उसका मुझे मुश्किल ही लगता है पैंट इनको आएगा। वैसे हो सकता है ये मेरा कुछ रिएक्शन वगैरह सुन ले तो उसके बाद ये पैंट पहन करके फ्लॉन्ट करे कि देखो मुझे आ गया, तो मैं सब बोल रही थी देखो अब मुझे ये आ गया, तो ये भी हो सकता है। हालांकि हमें नहीं लगता कि हम गरीबों के रिएक्शन ये सुनती भी होंगी। हाँ, जिनके ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं उनके जो रिएक्शन है ये सुनती भी हैं और उसका रिप्लाई लेकर ये आती भी है। अब जो मेल बेबी जी हैं इन्होंने मंगा लिया है लिट्टी चोखा ये सब खाने वाने के लिए, और अपने लिए भी मंगवाया है, पुड़िया के लिए भी मंगवाया है। इस बंदे को घर में खाना खाना मज़ा आता ही नहीं है, इसको बाहर का ही खाना है, बाहर का ही खाता है तभी ये संतुष्ट होता है। तो इसने लिट्टी चोखा मंगवाया है और लिटरली खाकर वही सारी एक्टिंग कर रहा है जैसे जन्मों जन्मों से ये भूखा था। ऐसा लग रहा था डाइट पर यही था, मैडम की जगह डाइट पर ये था। इसने 2-3-4 महीने से कुछ भी नहीं खाया है और अब इसके मुंह में निवाला जा रहा है, ऐसा लग रहा था। मैडम ने फिर वही बोला कि इतनी सारी लिट्टी, पहले तो मैडम बोल रही थी कि ये लोग खाएंगे मैं मुंह देखूंगी। किसने कहा मैडम आपको मुंह देखो, आप वैसे ही करो ना जैसे आपके इन लॉज होते थे और आप टाइमली अपने जो ब्यूटी स्लीप है वो लेने चले जाते थे अपने रूम में, वैसे ही आप अपना मोबाइल उठाओ और ब्यूटी स्लीप के नाम पर आप अपने कमरे में जाओ, वहाँ रील स्क्रॉल करो, वहाँ जो भी करना है करो। किसने कहा कि आप इनका मुंह ताको, किसने कहा कि मैं मुंह ताकूंगी। और लिटरली ये कैमरे पर दिखा भी रही है कि लिट्टी आई है, घी आया है, घी अपने पास भी था, क्यों मंगवाया है। और मैडम कह रही है इतनी सारी लिट्टी। मैडम अगर ये हमारे घर में होता और 2 ही लोग खाने वाले होते तब भी हम ये बोलते कि इतनी सी लिट्टी, क्योंकि खाना तो खाना नहीं होता है, लिट्टी ही लिट्टी पर अगर आपको मतलब अपना डिनर कंप्लीट करना है तो मुझे नहीं लगता कि वो पर्याप्त है खाने के लिए। तो भाई आप अपनी डाइट के अकॉर्डिंगली किसी की डाइट डिसाइड मत करिए, स्पेशली आप अपने जो बेबी है उसकी तो बिल्कुल भी डाइट डिसाइड मत करिए, क्योंकि वो खुद कहता है कि इतने तो मैं 4-5 ऐसे ही खा जाऊंगा, तो सबको पता है कि उसकी डाइट कितनी है। तो प्लीज़ कंट्रोल ना करें, ये गिनने की आदत छोड़ें। आपकी जा नहीं रही है बट कोशिश करें, छोड़ें उसको। जैसे आपने कहा कि करीब कर रही थी जो आप, है ना, तो वो भी आपकी आदत है, नहीं जा रही है, नहीं जा रही है, वो आपको करना ही करना है।
कसम से ये जो मेल बेबी है ना, ये वाक़ई में ऑडिशन देता है। ये सारे ऑडिशन ना अपने व्लॉगिंग चैनल पर देता है। ये पहले इसने जो है शॉर्ट फ़िल्म्स वग़ैरह में काम करना स्टार्ट किया। ये चैनल पहले इसी को बिलॉन्ग था, तो फिर इसने धीमे-धीमे नहीं इसको वर्कआउट करा इसका, तो इसने बेबी से कह दिया कि व्लॉग बनाओ, फीमेल बेबी तुम व्लॉग बनाओ, फिर हम पीछे से आएँगे, फिर हम भी जो है अपनी कलाकारियाँ दिखाएँगे। तो वो अब कलाकारियाँ अब दिखाई जा रही हैं। ये सारे ऑडिशन इसके चलते हैं। भई कैसे ये हाथ-वाथ अकड़ के दिखा रहा था, जैसे कि भगवान जाने इसने कौन-सी ऐसी चीज़ खाई हो, वही 5-6 महीने से भूखा घूम रहा था ये आदमी, पता नहीं क्या यार इन लोगों का अलग ही चल रहा होता है। ये पूरा कैमरे के लिए एक्टिंग चल रहा होता है। भाई ठीक है, मज़ा आता है, खा की पी के मज़ा आता है, लेकिन इस लेवल की एक्टिंग कोई नहीं करता है, कोई नहीं। मतलब आम ज़िंदगी वाली चीज़ें तो ये नहीं है। आम ज़िंदगी में लोग ऐसे नहीं करते हैं कि आँखें बंद करके ये उँगलियाँ ऐसे अकड़ा कर, मतलब करंट ही लग रहा है, शॉक ही लग रहा है, जो ये दिखा रहे थे अपने व्लॉग में, ऐसा नहीं करते हैं। नॉर्मल नहीं होता है, नहीं होता है ऐसा। फिर करते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग की बात, जो कि आज का व्लॉग है। अच्छा, आज वाला जो व्लॉग है इनका, उसमें इन्होंने रील वगैरह दिखाई है कि ये गई हैं, शूट कर रही हैं, हेयर स्टाइलिंग करा कर और सारा कुछ अपना आउटफिट पहनकर ये जो है रील शूट करने गई हैं। ये रील कल रात में अपलोड हो चुकी थी, मतलब पहले ही हो गई होगी, मैंने रात में देखी थी। तो ये रील मुझे अब तक की जितनी भी मैंने इनकी डांस रील्स देखी हैं, उसमें से मुझे सबसे वाहियात ही लगी है। हालाँकि बहुत लोग तारीफ़ भी कर रहे होंगे और ऑब्वियसली किसी-किसी को अच्छा लगा होगा इनका वो परफॉर्मेंस, बट मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ना तो उसकी कोरियोग्राफी मुझे अच्छी लगी, ऊपर से इनके एक्सप्रेशंस इतने लाउड, कुछ ज़्यादा ही लाउड थे। और इन्होंने कुछ व्लॉग्स पहले ही बोला था इसी बंदे के साथ बैठकर, यही जो बंदा, ये वही वाला बंदा है जिसको बैग इन्होंने दे दिया था अपना, जो बैग उसको पसंद आ गया था। तो ये क्या बोल रही थी, कुछ कुछ अलग हटके होने वाला है, कुछ अलग हटके होने वाला है। लेकिन जब मैंने वो देखा, इनका जो रील है वो देखा, मुझे कुछ भी अलग हटके नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि वही रेपिटेशन पर वही सेम स्टेप्स जो है रिपीट किए गए हैं। और ऐसा क्यों लगता है हर बार? क्योंकि कुछ नया नहीं होता है, सारे वही फुटवर्क वैसा ही सब कुछ रहता है, ऊपर से इनके एक्सप्रेशंस और इनके करने का तरीका भी वैसा हो जाता है, जो लगता है कि भाई कुछ तो नया नहीं था, हमने क्या ही नया देखा। हाँ, आउटफिट नया देखा, बंडाना देखा नया, कर्ली हेयर्स जो करा लिए हैं इन्होंने, वो अभी आजकल ये करा ही रही हैं 2-3 बार से कर्ली हेयर्स। इसी वजह से जब ये सैलून गई थी और इन्होंने कहा ना कि मैंने इस बार ब्लो ड्राई नहीं कराया, मैंने स्क्रंच कराया, ये कराया, वो कराया। इन्होंने बेसिकली उस दिन डिफ्यूज़र का यूज़ किया था बालों को मतलब ड्राई करने के लिए, ताकि नीचे जो कर्ल का जो पैटर्न है वो वैसा का वैसा रहे। और बाद में हेयर स्टाइलिस्ट से हेयर स्टाइलिंग जब करानी थी तो वो भी नहीं कराते तो चल जाता है ना, तो वो चलता रहता है। तो बस यही सारी चीज़ें मुझे नई दिखाई दी हैं, बंडाना और इनका इस बार जो टी-शर्ट है उसके पेट ज़्यादा दिखाना, लोअर और ज़्यादा नीचे से पहनना, बस यही सब नया मुझे दिखा और ज़्यादा कुछ मुझे नया नहीं दिखा। और जैसा कि मैंने कहा कि इस व्लॉग में कुछ खास था नहीं, इनकी हेयर स्टाइलिस्ट आ जाती हैं, पीतू आ जाती हैं, पीतू इनके कर्ल्स करती हैं, इनके साथ जाती हैं शूटिंग लोकेशन पर जहाँ रील शूट हो रही होती है। वहाँ जाकर मैडम स्ट्रेचिंग कर रही होती हैं, अपना बैक साइड घुमा कर दिखा रही होती हैं। भाई भोजपुरी में इतने दिनों तक काम किया है, तो वो वाले स्टेप्स कैसे इनके जो दिल दिमाग और इनकी बॉडी है उससे चले जाएंगे? तो बस वही फ्लॉन्ट कर करके अपना जो बैक साइड वो जो बोलती हैं ये पुट्ठे, तो ये वो पुट्ठे दिखाना स्टार्ट करती हैं, स्ट्रेचिंग करती हैं, ले देकर ये उस आउटफिट को बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रही थी। आउटफिट में ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये कितनी स्लिम और ट्रिम हो चुकी हैं और मैं ऐसे-ऐसे करूँगी, वैसे-वैसे करूँगी। और जब रील आई है तो वो तो सबने देख ही ली है। तो बस बेसिकली यही था। और उसके बाद ये घर जाती हैं थकते-हारते, है ना? तो बस वही है बेसिकली इनके इस वाले जो व्लॉग है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा-सा मतलब थोड़ा क्या, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो रहा है। अच्छा, इस वाले व्लॉग में एक चीज़ और है, जो पतिदेव हैं वो पूछ रहे हैं, मतलब जो मेल बेबी है वो फीमेल बेबी से पूछ रहा है कि पूजा कर ली हो? पूजा कर ली है या नहीं कर ली है? तो हाँ, कर ली है। आप शायद जागे नहीं होंगे, वो कर रही होंगी तो आप मोबाइल लेकर खड़े नहीं हुए होंगे। एक काम करो, एक ट्राइपॉड और क्यों नहीं ले लेते हो? इतना खर्चा कर रहे हो, एक ट्राइपॉड भी ले लो। तो जब मैडम पूजा वगैरह किया करें तो ट्राइपॉड सेट करके कर लिया करें, क्योंकि आप नहीं होते हो तो मैडम शूट नहीं कर पाती हैं कि वो पूजा कर रही हैं। एक्चुअली एक हाथ से वो शूट करती हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने शूट किया नहीं होगा, क्योंकि करी ही नहीं है ना। वो उस दिन ऑडियंस ने सुना दिया था तो करना पड़ गया था। मुझे नहीं लगता कि पूजा होती है। जब ये रात में एंट्री ऐसे मारती हैं लेट लतीफ़ या शाम को, उसके बाद भी ये पूजा पाठ करती दिखती नहीं है। पता नहीं अगरबत्ती भी भगवान के आगे लगती है, दिए जलते हैं नहीं जलते पता नहीं। मतलब नवरात्रि में भी ये सब नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल डेज़ में क्या ही होता होगा, है ना? तो सब कुछ गाइस, सब कुछ दिखावा है, सब कुछ दिखावा है। बस जब व्लॉग निकालना होगा केवल एक पूजा पर, तो तब आपको सारा कुछ दिखाई देगा, है ना? जैसे कि जब दूसरे जो फेस्टिवल्स आते हैं, जब गरबा वगैरह ये रखती हैं, तब ये सुबह शाम सब कुछ आपको दिखाएंगी, फ्लॉन्ट करेंगी। वैसे बस कुछ नहीं, है ना? तो ये इनका चल रहा है। भाई देखो, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है बोल रहे थे मेल बेबी, तो कर्म ही पूजा है। वैसे अगर इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो पूरी तरह से फॉलो करो, नहीं कर रहे हो तो फिर बिल्कुल मत करो, है ना? तो ये
इधर भी 4 जो नाव होती है ना, लोग 2 नाव पे सवार होते हैं, ये 4 नाव पर सवार होने वाले होते हैं, जितने भी व्लॉगर्स होते हैं। मैं अकेले इनकी बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी व्लॉगर्स होंगे ना, वो 4 नाव पर सवार होंगे, मतलब एक-एक हाथ और एक-एक पैर ऐसे लगाकर वो नाव पर सवारी करेंगे। तो खैर क्या है इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।